जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्रीय सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएसएल जीडी और सीजीएल की जो मैथ्स आती है उसके जो टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। सो आज है पहली वीडियो और आज की इस पहली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। तो इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पूरा कवर कर लेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हम उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हम सीजीएसएल जीडी और सीजीएल को जो बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हम कवर करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट, है ना। इस पूरे वन शॉट में हम जो ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट होते हैं उसको सारे को हम क्लियर कर लेंगे। एंड सो दैट कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए हमारी जो उसकी क्वेश्चंस की, तो उसमें तुम अच्छे से उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले हमारे पास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैचेस ऑफ एनडीए सीडीएस एंड एफकेट एंड सीएपीएफ आल्सो ना। इसके भी नोटिफिकेशन निकले, यू कैन चेक ऑन आवर यूट्यूब चैनल जिसमें हमने इस पे एक वीडियो बना दी है कि कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या इसका जो सिलेबस टाइप होता है। देन इसको ये जो हमारे पास बैचेस है इसी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहने वाले हैं। इसको इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय। मींस कि तीन कोणों का अनुपात या फिर तीन भुजाओं का अनुपात। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्राइंगल के बारे में ना। ट्राइंगल्स में कितने एंगल होते हैं? तीन एंगल होते हैं और तीन साइड्स होती है। अब उसमें से हर एक साइड का हम नामकरण कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी साइड जो होती है उसको हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में कर्ण, है ना। बेस को बोलते हैं हम आधार। एंड देन जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं हम लंब। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कौन सी साइड को हम जो हमारी कर्ण बोलेंगे, कौन सी को आधार बोलेंगे, कौन सी को लंब बोलेंगे, है ना। सबसे पहले जो साइड सबसे बड़ी होगी उसको हम बोलेंगे कर्ण। अब बात आती है आधार या फिर लंब पे, जो कि वेरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थीटा लेते हैं ये वाला, जिसको फॉर एग्जाम्पल ये थीटा लेता हूं मैं थीटा, और ये होता है हमारा एंगल अल्फा। तो अगर ये थीटा लूंगा तो इसके साथ वाली जो एक साइड होगी वो तो ऑब्वियसली हमारी कंफर्म होगी कि हमारी जो कर्णी होने वाली है। सेकंड जो उसके साथ वाली साइड होगी, एंगल के साथ वाली साइड, जैसे कि ये वाला हो गया, उसको हम बोलेंगे आधार, है ना। एंगल एक आधार के साथ बनेगा, है ना, बेस के साथ बनेगा, देन परपेंडिकुलर के साथ। तो दिस इज गोइंग टू, अगर हम अगर ये थीटा ले रहे हैं तो इसका जो ये वाला एंगल होगा तो उसके साथ वाली जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे आधार। तो ये हो जाएगा हमारा बेस, उसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। अगर हम थीटा ले रहे हैं अल्फा, इट मींस कि ये वाला, तो इसकी जो एडजेसेंट जो साइड होगी, इट मींस कि साथ लगने वाली साइड होगी, वो होगी हमारी ये वाली साइड। तो ये बन जाएगा हमारा बेस और ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। इसको तुम इस चीज से भी समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, है ना, तो यहाँ पे खड़े हो और एक पिलर को देख रहे हो, जो पिलर है वो परपेंडिकुलर है ना। पिलर हम सामने देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर है हमारे। तुम्हारा बेस क्या होगा? हमारे जिस पे खड़े हैं वो बेस हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पैरों की जमीन जो होगी बेस हो जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर बेस, है ना। ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूज, है ना। देन उसके बाद हमने नामकरण कर रखा है ना। कुछ त्रिज्याएं होती है जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। फिर इन्हीं का उल्टा साइन का उल्टा होता है कोसेक, सेक का उल्टा कोस एंड टेन का उल्टा कोट। अब इनके पीछे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई एच, है ना। इसको पहली बात एक ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, इसको तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, बट लाल बट्टे कक्का हिंदी में याद रखना सिंपल। कि अभी देखो लाल बट्टे कक्का जो सबसे पहली वाली साइड होगी इसका मतलब होता है ये होता है हमारा साइन की वैल्यू। अगर जो हमारा आधार बट्टे कर्ण है ना, ये हमारी हो जाएगी कोस। एंड देन ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार टेन, है ना। ये तुम्हारी एक ट्रिक होती है, रिमेंबर दिस ट्रिक। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर तुम इसको उल्टा कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल ये बन जाएगा, उल्टा करोगे तो कक्का बटे लाल, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा किसका? कोस का उल्टा कोसेक, ये हो जाएगा सेक का उल्टा, और ये हो जाएगा हमारा कोट का उल्टा। तो ये तो हमारी बात होगी इस इन वैल्यूज को याद रखने का तरीका। अब से हम समझते हैं कि बेसिकली ये होते क्यों हैं, है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मेरे को इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। फॉर एग्जांपल तुम बोल देगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू maybe 3/5, then tell me a value of tan theta plus cot theta, something like that, है ना। कुछ ऐसे कुछ समीकरण दे देगा और बोलेगा मेरे पास एक एंगल है उसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हम चेक कर सकते हैं कि हमारा बन जाएगा P। P कितना हो जाएगा 3। ये हमारा B, तो B कितना बन जाएगा हमारा 5। तुम्हारी ये वाली साइड कितनी बनेगी 3 5, सॉरी ये हमारा क्या होता है एच होता है ना, हाँ सॉरी बाय मिस्टेकन। तो ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाए हमारा यहाँ पे 5। तो तुम्हें पता है कि 3 5 और ये हो जाएगा 4 पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। इसका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
एच स्क्वायर उससे निकाल सकते हो, या फिर ट्रिपलेट्स का अगर मैं आगे कंसेप्ट बताने वाला हूँ थोड़ा सा कि कैसे निकालते हैं और जो भी है, तो उससे भी तुम निकाल सकते हो। 3 4 5 जो है हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से तुम किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, है ना। तो बेसिकली इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, है ना। इसमें ट्रिक याद रखना, लाल बट्टे कक्का और कक्का बट्टे लाल, से तुम कोई भी एंगल की जो है तुम्हारे पास वैल्यू तुम निकाल सकते हो। देन उसके बाद आता है हमारे पास कुछ वैल्यूज, है ना। सबसे पहले आते हैं हमारी, जैसे कि ये पहले सबसे पहले हम इसको बनाना सीखते हैं रेदर देन इसको रटने के अलावा। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3, 1 2 3, सॉरी 0 1, हाँ सॉरी, ऐसे लिखते हैं या। सो सबसे पहले लिखते हैं 0 1 2 3 4। अब इसको क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। ये हो गया 4 से डिवाइड, ये हो गया 4 से डिवाइड, एंड देन 4 से डिवाइड। देन इसको कर देना है रूट, सबको कर देंगे रूट। तो ये जो वैल्यूज बन जाएगी हमारे पास, वैल्यूज बन जाएगी साइन की। तो यहाँ से कितना बनेगा, 0/4 0, 0 आ गई। 1/4 का जो हमारा अंडर रूट होता है 1/2 होता है। 2/4 क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 1/√2 बन जाएगा बेसिकली, है ना। बेसिकली इसको काट के तुम 1/√2 भी लिख सकते हो, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा √3/2 और ये बन जाएगा हमारा 1। अब तुम्हारे पास इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास आ जाएगी cos की वैल्यूज। देन उसके बाद आता है हमारे पास, क्या आता है, अगर तुम्हारे पास cos की वैल्यूज आ गई तो यू जस्ट हैव टू डू कि 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 cos 0 की, है ना, 60 की 30 की, 45 की 45, 1/2 की 1/2। बेसिकली इसको हम इस टाइप से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, इस टाइप से। तो ये हमारा साइन की आ गई, cos की आ गई। 10 के निकालने की तुम इसको डिवाइड कर दोगे, बेसिकली 0/1 हमारा 0 हो जाएगा, 1/2/√3/2 हमारा बन जाएगा √3/3 या फिर 1/√3। ये हमारा बन जाएगा 1, ये हमारा बन जाएगा √3, एंड दिस विल बिकम इंफिनिटी। कोट का निकालने के लिए तुम इसका उल्टा कर लो, 0 का उल्टा कितना होता है, 0 का उल्टा कितना होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी तो ये होता है हमारा इंफिनिटी। ये हमारा 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, और कोसेक के लिए साइन का उल्टा, सेक के लिए कोस का उल्टा। तो बेसिकली इस टाइप से तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक सारणी बना सकते हो बेसिकली इजीली। तो तुम्हारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल तुम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, CAPF GD वगैरह, जैसे तुम्हारे पास एक शीट आती है, तो क्या करना है, सबसे पहले इस जो हमारी ये टेबल होती है इसको सबसे पहले बना लेना, सो दैट कहीं वैल्यूज पुट करनी हो तो रेदर देन हम इसको सोचने की बजाय, है ना, वी कैन जस्ट इजीली रिमेंबर कि क्या क्या जो हमारे पास थे ना वैल्यूज है इसकी, तो तुम इजीली इसको निकाल सकते हैं। बाकी थोड़ा सा ना इसमें ध्यान रखना कि जो वैल्यूज है वो 0 से लेकर 1 तक आ रही है, कोस की, साइन की। साइन कोस की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, डिक्रीज होती है, मतलब 0 से 90 तक। तो ये होता है 0 पे, 0 से थोड़ी सी 1 तक धीरे धीरे बढ़ती है और फिर एकदम से बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से इस चीज का तो अगर हम यूज करेंगे नेक्स्ट वाली क्वेश्चंस में, ट्रिक का यूज करेंगे, थोड़ा सा इस चीज का भी यूज करेंगे, तो मैं बाकी क्वेश्चन से हमें और क्लियर होता जाएगा। बट ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट में, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको। और जो पीछे वाला कंसेप्ट है छोटा सा कंसेप्ट है, बट वहीं से जो हमारे CHSL के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने वाले हैं। देन आता है एक बहुत ही कई बच्चों के कंफ्यूजिंग भी लगता है बट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो सबसे पहले मैंने कुछ लिखा है कि हमारा ये होता है, सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी फोर्थ क्वाड्रेंट। बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यहाँ पे होता है हमारा 0 डिग्री, ये होता है हमारा 90 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, ये हमारा 270, एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी 360, है ना। ये अगर तुम बेसिकली डी होता है एक, है ना, तो उसमें भी देख सकते हो कि 90, 180 एंड 270 एंड 360। सो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे लिखा है ए का मतलब है कि यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें ऑल वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, ये जितने भी हमारे पास 6 हमारे पास जो वैल्यूज हैं, इन ये जो होती है सबकी सब पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल तुम कोई भी वैल्यू ले लो, साइन 60, है ना, कॉस 60, या फिर तुम ले सकते हो कॉट 69, या फिर कोई भी वैल्यू ले लोगे तो ये ऑल गोइंग टू बी पॉजिटिव। बट ये हर एक क्वाड्रेंट में नहीं होता, है ना। अगर ये वैल्यूज तुम 0 से 90 के बीच में ले रहे हो तब तो ये ऑल वैल्यूज जो होगी हमारी पॉजिटिव होंगी। बट जैसे तुम सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, फॉर एग्जांपल जिसका एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल तुमने ले लिया साइन साइन 150 और तुमने एक वैल्यू ले ली cos 150। तो अब इसमें क्या होने वाला है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बट उसके अलावा साइन पॉजिटिव और इसका उल्टा क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट, है ना, कोसिकेंट थीटा। तो बेसिकली कोसिकेंट और साइन थीटा जो होता है हमारे पास पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा जो भी वैल्यूज होगी वो उसकी वैल्यू जो होगी
वो नेगेटिव आएगी। तो बेसिकली इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव। और इस ट्रिक का भी बेसिकली इसका भी हम एक ट्रिक यूज करेंगे काफी क्वेश्चनों में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है ना, और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। सो ये छोटी छोटी सी चीजें याद रख लेना। इसके अलावा एक और चीज आती है कि चेंजेस कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जाते हो इस वाली लाइन के बेस पे तो एंगल्स होते हैं चेंज। अगर तुम जाते हो इस वाले बेस पे तो तुम्हारे पास एंगल जो एंगल होते हैं जो बेसिकली सामने वैल्यूज होती है वो सेम रहती है। इसको मैं बेसिकली समझाता हूँ, देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ मेरे को साइन 120 की वैल्यू बताओ। अगर तुम इस साइन 120 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो तुम इसको या तो ऐसे लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा। सॉरी 180 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगा 30 है ना। दिस इज गोइंग टू 30 एंड दिस इज गोइंग टू बी 60। सो हमारा बन जाएगा साइन 120 को कैसे लिख सकते हो 90 प्लस 30, और एक लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60। तो अगर तुम 90 वाले एंगल के साथ चेंज कर रहे हो, जो मैंने अभी बोला कि 90 वाले एंगल के साथ चेंज कर रहे हो, तो सामने वाली वैल्यूज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। किस में चेंज होगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोस में चेंज ना। ये साइन की वैल्यू किस में हो जाती है, कोस में चेंज। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा था, तो कितना बन जाएगा कोस, यहाँ पे 90 प्लस हो 90 माइनस हो कुछ भी हो, वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये हमारा कितना बन जाएगा कोस 30। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कोस 30 को रीचेंज करते हैं थोड़ा सा, तो क्या बनेगा, ये कोस 30 को क्या लिखता हूँ मैं 90 माइनस 60। अब मैंने बोला कि 90 पे अगेन चेंज होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, ये साइन किस में हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो ये साइन 60 ऐसे आ गया। अगर तुम इसको 180 से चेंज करना चाहते हो, जो मैंने ये वाली लाइन बोली है ना, तो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे चेंज नहीं होती है और परपेंडिकुलर लाइन से चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास ये जो सामने वैल्यू होती है सेम रहती है, तो इसमें क्या बन जाएगा साइन ये बन जाएगा 60। तो इस तरीके से जो होती है हमारे पास वैल्यूज चेंज होती है ना ना पाई बाई 2 पे। अगर तुम इस वाली लाइन पे करोगे बेसिकली, है ना, अगर तुम इस लाइन वाली लाइन पे अगर तुम वैल्यूज को चेंज करोगे, है ना, पाई प्लस या पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस करके कुछ वैल्यूज को फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाके उसकी वैल्यूज निकालना चाहोगे, तो वो क्या होगी, चेंज कर जाएगी। अब वो चेंज साइन की तो करेगी कोस में, उसके अलावा किस किस की करेंगे वो हम देखते हैं। देखो लेट मी मेक अ स्पेस। तो अगर सबसे पहले देखिए जो साइन की वैल्यू होती है साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यूज होती है वो हमारी कैसे होती है, वो हमारी चेंज हो जाती है हमारी कोस थीटा में। इसके बाद आता है हमारे पास कोस का उल्टा हो जाएगा इसमें बेसिकली ना। उसके बाद आता है हमारे पास 10, बेसिकली क्या हो जाता है 10 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी कोट थीटा। इसके बाद आता है हमारे पास कितना आता है, इसके बाद आता है हमारे पास कोस सेक, है ना, सेक। ये हमारे पास पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो बेसिकली इस टाइप से हमारे पास होता है साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, सेक जो होगा हमारा कोसिकेंट में चेंज होगा। ये नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी चीज। इसके बाद अगर तुम इसको चेंज कर अगर तुम इसको करने वाले हो, फॉर एग्जांपल इसको नोट कर लो सबसे पहले, रोक वीडियो पॉज करके। देन अगर इसको तुम करने वाले हो कौन से एंगल से चेंज करने वाले हो, पाई वाले एंगल से, या फिर पाई वाले एंगल से, या फिर तो इसको जीरो वाले एंगल से चेंज करना चाहते हो, या फिर कोई भी एंगल जो हमारा किस लाइन पे आता है, जो हमारे इस लाइन पे आता है बेसिकली ना। ये 360 हो गया, 360 में तुम्हें 180 और ऐड कर लो, 18 है 8 दूनी 16, ये होता है हमारा 44 और 54, तो 540 डिग्री, 540 डिग्री पे भी सेम रहने वाला है ना। ये एंगल्स बढ़ते जाएंगे इस हिसाब से। तो बेसिकली अगर तुम लिखोगे साइन पाई प्लस माइनस थीटा, तुम्हारा क्या रहने वाला है, साइन थीटा रहने वाला है ना। और उसके बाद अगर तुम सेम विद ऑल एंगल्स, हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो वैसी वैसी सामने आती जाएगी। तो ये भी चीज पहले क्या कर लो, नोट कर लो। इसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बोल रहे हो साइन क्या कर लो, मेरे को साइन 170 नहीं 270 नहीं 280 की वैल्यू बताओ, नहीं 300 की वैल्यू बताओ फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या बताओ साइन 300 की क्या बताओ वैल्यू बताओ, तो अब इसको क्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि जो होता है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 300 डिग्री, 300 डिग्री आता है हमारा 270 से 360 किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सीकेंड जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और साइन जो होता है साइन और कोस, साइन हो गया कोसेक हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, वो हो गए नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे सामने लगा लो नेगेटिव साइन। अब आ रहा है साइन 300, 300 को कैसे लिख सकते हो, अगर तुम 300 को ऐसे लिखोगे साइन बेसिकली, है ना, साइन
कितना लिखोगे इसको 360 माइनस 60। अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे तो हमारा क्या बन जाएगा माइनस साइन 60। एक तो होता है हमारे पास ये तरीका, बेसिकली साइन इस स्टेप पे जाके आएगा बट आंसर हमारा बेसिकली सेम ही आने वाला है ना। एक तो तुम इसको करोगे जहाँ पे साइन जो आएगा वो सेम ही रहेगा, साइन 60 जो मैंने अभी बताया कि पाई/2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा चेंज नहीं करता। या फिर तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो, या तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो कि अगर तुम्हारे पास वैल्यूज आ गई, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो साइन कितना लिख सकते हो 270 प्लस 30। इस तरीके से लिखोगे तो मैंने बोला जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी उस पर क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज साइन किस में होता है, कोस में, तो कोस 30 डिग्री। और यहाँ पे जो ये किस में कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन किस में होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमारे पास वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एनी वैल्यूज। तुम्हारे पास बोल दे साइन 300 400 4000 बोल दे इवन, तो भी तुम इस चीज को तुम पहले सबसे पहले चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में, उस अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे बाहर। और अगर तुम 180 डिग्री से करोगे चेंज तो हमारे पास वही सेम रहेगा और फिर उसकी तुम वैल्यूज निकाल सकते हो बेसिकली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको अच्छे से समझ लो, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा रिप्ले करके देख लो। अदरवाइज स्टिल नहीं है समझ में आया तो लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड देन सबसे इस बात आते हैं हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज, है ना। जैसे साइन की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, साइन को होता है हमारा, मैंने अभी बताया कि साइन जो होता है साइन कोसिकेंट का उल्टा, कोस सेक का उल्टा, टेन कोट का उल्टा। जैसे तुम इसका उल्टा लिख लो, कोसिकेंट साइन का उल्टा, सेक कोस का उल्टा और कोट टेन का उल्टा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जिसकी मैंने बताया कि लाल बट्टे कक्का, है ना, लाल बट्टे कक्का किसकी ट्रिक थी, लाल बट्टे कक्का ये साइन की थी, ये कोस की थी, ये टेन की थी, उसका उल्टा करके मैंने बोला कि ये हमारी किसकी ट्रिक बन गई, ये हमारी ट्रिक बन गई हमारी, ये हमारी बन गई कोसिकेंट सेक और कोट। तो बेसिकली साइन का उल्टा सेकेंड, कोसिकेंट का उल्टा सेक। इसके अलावा इसके अलावा तुम इसको सेटिस्फाई करना चाहो तो मैंने जो भी वैल्यूज बताई, क्या होता है हमारा पी बी, ये हमारा सॉरी एच बेस और पी हो गया। तुम्हें पता है साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू होती है हमारे पास पी बाय एच, और कोसिकेंट की वैल्यू कितनी होती है एच बाय पी। अब देख लो दोनों क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। तो बेसिकली इस चीज से तुम याद रखना कि कोसिकेंट सेक साइन कोसिकेंट का, कोस सेक का और टेन कोट का। फिर हमारे पास आता है कोट की वैल्यू। कोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोस बाय साइन। इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि जैसे कि मैंने बोला कि कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट थीटा की वैल्यू अभी मैंने बताया कि लाल बट्टे कक्का या फिर कक्का बट्टे लाल। तो ये हमारे पास आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब आ जाएगा, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो ये हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको निकालना चाहूं इस वाले तरीके से, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आधार बट्टे ये उल्टा कर लेंगे इसका, बेसिकली कोस की वैल्यू होती है हमारे पास ए बट्टा के, और ये होते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू होती है हमारे पास एल बट्टा के। तो बेसिकली के से के कट जाएगा, हमारे पास क्या आने वाला है ए अपॉन एल, दैट इज बी अपॉन पी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेसिकली इस तरीके से तुम इसको सेटिस्फाई करा सकते हो। एक और तरीका इसके पास हमारे पास है ना, इसको चेक करने का या फिर तुम इसको प्रूव करने का। क्या तरीका है देखो, तुम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लो। फॉर एग्जांपल तुम इसमें वैल्यू पुट कर लो मे बी 90 डिग्री पे वो हो जाएगा, तुम इसकी वैल्यू पुट कर लो 45, है ना, थीटा की वैल्यू। तो कोट थीटा की 45 पे मैंने अभी जो पीछे सारणी बनाई इसको थोड़ा सा याद भी कर लेना और उसको बार बार बनाने की प्रैक्टिस भी करना। तो कोट 45 की वैल्यू होती है 1। अब मैं चेक करता हूँ कोट कोस थीटा की वैल्यू 45 पे कितनी होती है, वो तुम्हारे पास 1/√2। साइन कितनी होती है 1/√2, तो कितना आ गया 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं बेसिकली। और ये वाले जो ट्रिक है पहले हम क्वेश्चंस में भी लगाने वाले हैं कि अगर तुम कोई भी तुम्हारे पास वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल तुमने दे दिया सेक थीटा इनटू कोस थीटा इनटू समथिंग थीटा डिवाइड बाय ये प्लस ये, इसकी वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो तुम, जिसमें तुम्हें नीचे इन्फिनिटी ना बन रहा हो, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी तुम्हारा ऑप्शन होगा उसमें तुम वही थीटा के वही एंगल पुट करके इसका जो आंसर निकालेंगे। बाकी ये जो ट्रिक है काफी डिटेल में और काफी प्रैक्टिस करेंगे हम, कल की जो हमारे पास वीडियो आएगी हमारी जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। सो ये आइडेंटिटी तुम याद रखना। सॉरी वो स्किप हो गए बाय मिस्टेकन, वो हो गए स्किप। तो जो पीछे आइडेंटिटीज थी उनको नोट कर लेना और वो काफी इंपॉर्टेंट है। देन आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, है ना, कौन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स हो गए। बेसिकली अगर हम नेगेटिव एंगल बेसिकली, तो साइन की अगर हम वैल्यू बात करें तो मैंने बताया कि साइन के अगर थीटा के अंदर वैल्यू होगी नेगेटिव तो वो बाहर निकाल देगा। बस उसमें से एक कोस कमीना होता है जो क्या करता है, इसको खा लेता है। कोस और उसका भाई क्या होता है, सेक। तो कोस और सेक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो एंगल होता है साथ वाला इसको खा लेते हैं, बाकी के बाकी क्या होते हैं हमारे एज इट इज आ जाते हैं। जो भी हमारा थीटा होता है वो बाहर आ जाता है, बट कोस और सेक होते हैं
वो क्या करते हैं, इसको खा लेते हैं बेसिकली। और ये हमारे पास कुछ एंगल, ये हमारे पास एडिशनल वो आ गई सब्ट्रैक्शन एडिशन की आइडेंटिटीज आ गई, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये वाली आइडेंटिटी है इंपॉर्टेंट, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो इसको तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर इसमें हमारे पास बोल रहे हैं कि हम 10a प्लस बी की बताओ, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, एंगल चेंज करना है, ऊपर सेम आएगा 10a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, सो हमारे पास एंगल होगी। उसके बाद ये इसमें तुम कॉस क्या याद रखना हो, तो कॉस कॉस क्या होता है, अकेला रहता है बेसिकली, तुम्हें सही बताऊं तो कॉस क्या करता है, अपने साथ में सिर्फ अपने अपने वाले लोग लेता है। तो कॉस क्या, कॉस ए माइनस बी क्या आएगा, कॉस ए कॉस नहीं कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। और ये उल्टा भी होता है, जहां इस पे साइन नेगेटिव आएगा वहां पे इसमें पॉजिटिव आएगा, जहां इसमें पॉजिटिव आएगा वहां पे इसमें नेगेटिव आएगा। साइन थीटा होता है ये जो होता है, ये अल्फा बीटा जो होता है, ये होता है मिक्स रहने वाला। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा साइन अल्फा cos बीटा, फिर cos बीटा cos अल्फा। तो यहाँ पे याद रखना इस क्रम को, बिकॉज अगर नेगेटिव में तुम दिक्कत ना हो तो इस ये जो हमारे पास फॉर्मूले है इसको तुम रख रख के लिख लिख के याद कर लेना, या फिर इसको समझना चाहो इसमें कोई भी वैल्यू भी पुट कर दोगे तुम तो भी उसको निकाल सकते हो। और बेसिकली ज्यादा फॉर्मूले उस पर मैं ध्यान भी नहीं देता कि याद करो, बिकॉज जो क्वेश्चंस होंगे हम उसको काफी इजीली करने वाले हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, है ना। तो ज्यादा इसमें बॉदर ही नहीं होना कि मेरे को याद नहीं हो रहे क्या होगा सीएचएसएल का। सो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को, तो उसको जरूर देखना। यू विल फाइंड कि फॉर्मूलाज की जरूरत ही नहीं है ना, ये भी फॉर्मूले हैं। बेसिकली हमारे पास तुम्हें वैल्यूज बोलते हैं साइन 18 की याद करो, या फिर हमारे पास साइन 15 की याद करो, तो कुछ नहीं करना यार, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो साइन 30/2, तो यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू पुट आ जाएगी, है ना। यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी, 10 की वैल्यूज आ जाएगी। ये हमारे पास हाफ एंगल की आइडेंटिटीज है, और ये सम एडिशन की आइडेंटिटीज है। इनको याद करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द ट्रिक्स, बट अगर तुम स्टिल इनको ये याद कर लेते हो तो तुम्हारे पास फर्स्ट हैंड ही होने वाला है ना, बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो यू कैन डू इट। वेल बेसिकली अब देखो कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली आइडेंटिटी लेता हूँ ना, 10 मैंने क्या बोला था कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 10a प्लस a लिख दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, मेरे पास बन जाएगा 10a प्लस 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10a, तो बेसिकली ये हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, 210a डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर है। बेसिकली फॉर्मूलों से फॉर्मूले डिवाइड हो रखे हैं, तुम इसको याद भी करना चाहो तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो ये भी इसमें तुम जो मैंने साइन एक्स प्लस थीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है उसमें तुम दोनों जगह सेम वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये भी तुम्हारे पास सेम ही तरीके से तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। इसको तुम बेसिकली याद कर लो तो बहुत ही आसान है, 4-5 फॉर्मुलेज हैं। बट अगर स्टिल हम जिस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करने वाले हैं तो ज्यादा बॉदर वैसे भी नहीं होना, है ना। सो बट जो कल वाली वीडियो आएगी इसको जरूर देखना। देन उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिपलेट्स होते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मेरे पास ना एक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि ये वाला जो होता है, अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये वाला जो P होता है ये H, ये होता है B होता है, ये H होता है, ये H होता है, सॉरी ये बेस होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, पी स्क्वेयर इज प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है ना। सबसे बड़ा एच होगा तो इसमें तुम इसका स्क्वायर करोगे तो इसके बराबर आएगा, इसका स्क्वायर का ऐड करोगे तो इसके बराबर आएगा। तो सेम विद ऑल नंबर्स, सो दीज आर द मोस्ट कॉमन ट्रिपलेट्स, है ना, जो तुम बेसिकली याद कर लेना बहुत ही जरूर रहेगा। बिकॉज ये जो होते हैं सीएचएसएल का कोई भी तुम एग्जाम दे रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी टाइमिंग। जितनी ज्यादा इंडोरेंस, जितनी तुम्हारे पास सॉरी टाइमिंग ज्यादा होगी, है ना, उतने तुम खुद को सेटिस्फाई कर पाओगे, अपने सेटिस्फाई कर पाओगे, है ना, समझ रहे हो। तो बेसिकली है ना, तो बेसिकली क्या करना है तुम्हें, सबसे ये ट्रिपल सेंस को याद रखना। बेसिकली इसमें कुछ फॉर्मुलेस भी होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है अगर तुम्हारे पास ऑड है तो एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2, बट ये फॉर्मुलेस जो आते हैं वो छोटे नंबर्स के लिए चलते हैं ना, एक एक्स ले लिया, एक एक्स स्क्वायर +1 डिवाइड बाई 2। और इसमें कुछ ट्रिक होती है कि जो ओड वाले होते हैं उसमें ए की प्लस होता है, जो इवन होते हैं उसमें तुम्हारे क्या हो जाते हैं, दो ऐड हो जाते हैं लगातार। बट बेसिकली ये जो छोटे नंबर्स के लिए यूज होता है, बट स्टिल आई विल से कि तुम्हें इतने फॉर्मूले रख के तुम ट्रिपलेट्स निकालोगे, इससे अच्छा है कि तुम ट्रिपलेट्स को डायरेक्टली याद कर लो। बहुत ही ज्यादा हार्ड भी नहीं है यार, 3 4 5 5 12 13 जब तुम क्वेश्चंस को करोगे ना, फॉर एग्जांपल तुमने 200 300 क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारे पास सबसे इसमें कॉमन क्या है, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 12 35 37 भी कर लो। बस ये ऊपर वाली दो लाइनें तो ये
एक ये कर लो, ये कर लो। इस यहीं से क्वेश्चन तुम्हारे बहुत से फंस जाएंगे, 80-90% क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। तो बस ये इनको याद कर लो, कोई फॉर्मूले से आने के अलावा। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, जिसपे काफी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिकली सीएचएसएल में, काफी अदर जिसमें होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बेसिकली मेरे को लिखना नहीं आता, मैं भी गलत लिख सकता हूँ मैं, उन्नयन कोण में भी होता है, चेक कर लेना, हिंदी वाली वो क्या मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से समझते हैं। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास ये हो गया, तुम्हारे पास क्या हो गया, तुम्हें क्या देखना है, इस चीज को देखना है। फॉर एग्जाम्पल तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, गली में जा रहे हो, तुमने देखा बालकनी में कोई लड़की थी, तुम देख रहे हो ऊपर। तो ऊपर देखते हुए तुम्हें दिख रहा है कि यार ऐसे, अगर तुम ऊपर देखोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना जो फेस होगा उसको ऊपर देखना पड़ेगा। अगर तुम ऊपर देखोगे तुम्हारे पास, है ना, फेस को क्या करना पड़ेगा, ऊंचा देखना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, इस चीज से समझो। तो अगर तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, ऊपर देखना पड़ रहा है ना, ऊपर देखना पड़ रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। वैसे अगर तुम बालकनी में जा रहे हो, गली में बालकनी में देखा तुमने लड़की, तुमने ऊपर उठा के देखा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, है ना, जिसको तुम देख रहे हो, ये तुम खुद हो, है ना। तो तुम जब यहाँ से खुद की तरफ से होता है ना एंगल, तो बेसिकली यहाँ पे तुम खड़े हो, है ना, तो बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ उन्नयन कोण, है ना। जब तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो, तुम्हारा जो फेस हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम बालकनी में खड़े हो और नीचे से कोई लड़की जा रही है या फिर समथिंग लाइक की, और लड़कियां भी देखती हैं भाई। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है और यहाँ पे कोई बॉय जा रहा है, लड़की देख रही है नीचे, तो बेसिकली डिप्रेशन, है ना, बेसिकली डिप्रेशन तो लड़के को आएगा, क्यों देख रही है। तो बेसिकली गर्ल जब जब भी नीचे देखेंगे तो क्या होगा, हमारा फेस को नीचे करना पड़ेगा, है ना। तुम्हारा क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है ना, झुकाव हो रहा है, तो बेसिकली हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो बनेगा किसके साथ, इसके साथ नहीं बनेगा, वो किसके साथ बनेगा, वो बनेगा इसके साथ। तो वो बोलते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। तो क्या करते हैं, मोस्टली कॉमन बच्चे ये ले लेते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। और सीजीएसएल, यूपीएससी, एसएससी ये क्या करते हैं, क्वेश्चंस इस टाइप से फ्रेम करते हैं कि क्वेश्चंस में उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट ये वाली गलती करेगा और उसी गलती से जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में भी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे बचना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसमें तुम ऊपर देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको नीचे देख रहे हो। डिप्रेशन में तुम्हारे पास एंगल जो बनेगा वो ये बनेगा, तुम्हारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेसिकली, जिसको हम मे बी अल्फा बोल देते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एक तो आता है तुम्हारे पास कि ये 90 हो गया, ये हो गया 30 हो गया, ये 60 हो गया, या फिर ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। एक तो होता है इस टाइप के क्वेश्चंस। एक होते हैं तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, बस सिंपल सी बात है कि अगर ये 45 ये 45, तो ये वाली दोनों साइड भी इजी हो, तुम्हारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तुम्हें बोल रहा है कि h है तो ये भी तुम्हारे पास 10 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। सॉल्व नहीं करना, 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ठीक है। आता है कुछ इस टाइप का, जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा थीटा 1, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा 2, ये होता है हमारा h, और ये सपोज एग्जांपल ये हमारा डिस्टेंस हो गया d। मैं बोल रहा है कि तुम यहाँ पे खड़े थे, तुम d दूरी पर गए, तुमने देखा कि तुम्हारे पास तुम्हारा जो एंगल हो गया वो d1 हो गया, थीटा 1 हो गया। या फिर मैं बोल रहा थीटा 1 पे खड़े थे, तुमने d डिस्टेंस चला, है ना, थीटा 2 हम तुम एक पोजीशन में पहुंचे, या फॉर एग्जांपल b पोजीशन में पहुंचे, तुम्हारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन था कोई पॉइंट पे क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा, है ना, तुम्हारी जो, है ना, तुम्हारा जो हीरो था वो ऊपर था, तो ऊपर ध्यान था, है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा हाइट। तो इसमें फॉर्मूला होता है बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला डी निकालने का। अगर तुम इसमें डी का वैल्यू जो आती है तो क्या होता है हमारा h इंटू कोट थीटा माइनस कोट थीटा 2। यहाँ पे कंडीशन होती है कोट थीटा शुड बी ग्रेटर देन कोट थीटा 1 होता है थीटा 2 से ग्रेटर होना चाहिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, तो इससे ज्यादा कैलकुलेशन काफी हद तक कम हो जाती है, काफी हद तक क्या बहुत ही कम हो जाती है। तो ये फॉर्मूला याद रख लो। एंड दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे पास हो जाएगा फॉर एग्जांपल थीटा 1 थीटा 2 ना, ये हमारे पास h हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा d। तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या है कि जब तुम एक साइड से तुमने देखा कि फॉर एग्जांपल तुम एक देख रहे हो जब सामने आ रही है ना, जब सामने बालकनी है ना, तुम यहाँ से यहाँ पे आए थे, तुमने देखा यहाँ पे बालकनी, तुमने देखा तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 2 था, या फिर यहाँ से तुम देख रहे हो थीटा 1 था, तुमने देखा ऊपर, फिर तुम डी दूरी पर गए, फिर तुम्हें लगा कि यार देख रही है मेरे को, तुमने पीछे मुड़ के देखा, तुमने ऊपर फिर से देखा, तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 2 था। तो इस टाइप से अब तुम्हें बोल रहा है कि बताओ कि तुमने लड़की को तो चलो देखा, अब बताओ तुमने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट तक बीच में डिस्टेंस कितना कवर किया। तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एच कोट थीटा 1 प्लस कोट
थीटा 2। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बड़ा है ना बेसिकली, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वहाँ पे थीटा जो डिस्टेंस कम था वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। बेसिकली फॉर्मूले सेम रहेंगे। एक और होता है हमारे पास टाइप का, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 आ जाता है, जिसमें ये थीटा 1 सॉरी थीटा 2 थीटा एंड 3 थीटा, यहाँ पे h हो गया और ये डिस्टेंस हो गया d, तो यहाँ पे d कितना हो जाता है h साइन 3 थीटा। ये भी बट ये बहुत ही रेयर जाते हैं क्वेश्चंस के, जो मैंने पिछला वाला टाइप बताया और यही वाले क्वेश्चन, यहीं तक क्वेश्चन आएंगे बेसिकली। अगर क्वेश्चन आएंगे तो काफी, अगर जैसे कि कई बार कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हें इस टाइप का फ्रेम बन रहा होगा, तो कई और भी बहुत से टाइप के होते हैं, तो उसको हम तुम नॉर्मल तरीके से समझेंगे पी बाई एच, जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, या फिर हमारी जो हमारी को साइंस है ना, उनको हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ना दिस ऑल है ना, इतना ही था हमारा जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट था, कि हमने देखा कि किस तरीके से क्या क्या होता है, कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है। उसके बाद इक्वेशंस में भी मैंने इक्वेशंस को मिक्स कर दिया उस पेज पे, बट लेट मी टेल यू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक होता है 1 प्लस, हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको तुम अगर तुम प्रूव करना चाहो ना तो भी यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय क्या होता है हमारा पी बाय एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तुम निकाल लो, हमारा एच स्क्वायर नीचे कॉमन आ गया, क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब पी स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर के बराबर होता है ना, एच स्क्वायर होता है हमारा ना हमारी पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेसिकली इस तरीके से तुम प्रूव भी कर सकते हो, बट रेदर देन प्रूव, या फिर तुम्हें क्या कर लो, थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीटा 0 पुट कर दो, साइन थीटा 0 0, कोस थीटा 1, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगी। तो इस टाइप से तुम इन तीन हमारे पास इक्वेशंस है, इनको तुम याद कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें बताऊं तो हमारे पास यही है कि तुम इसको याद कर लेना, ये 3 साइड से जो इस वक्त हमारे तीन समीकरण है ना, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमारा 10x प्लस वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला याद कर लेना। देन p बाई एच वाली जो थोड़ी रिलेशन थे वो वाले याद कर लेना। और बस इतना सही है। उसके बाद क्वेश्चन हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, और हम क्वेश्चंस की जो कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे ट्रिक से भी क्वेश्चंस को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, रेदर देन कि क्वेश्चन को एक थ्योरेटिकल तरीके से करें। वी विल फाइंड कि क्वेश्चंस यार काफी ना सेकंड्स में हो रहे हैं, है ना, रेदर देन इसको पूरा सॉल्व करें, ये करें वो करें। उससे पहले हम क्वेश्चंस को करके और हम जो उसके मार्क्स होंगे वो हम झोली में रखेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे, है ना। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।